नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग जोन में। हम रीजनिंग के प्रश्न लेकर के आए हैं एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के लिए। और सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हैं और यह एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा। यानी जो ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है यहाँ पे क्या होगा, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए, ये पैटर्न को हम समझेंगे कि कौन सा पैटर्न को ये फॉलो करता है। 5 के बाद देखिए 18, 18 के बाद 70, 70 के बाद 278 है। तो यानी कि ये डबल डबल के बाद ट्रिपल इस तरह से हो रहा है। तो आपको इससे अंदाज़ा लगाना ये है कि जब भी ऐसा पैटर्न में रहे तो गुना का प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है? गुना का। तो हम गुना क्या करेंगे? तो देखिए 5 या 15 और 3 18 ऐसे हो जाता है। तो ऐसे नहीं करेंगे, 4 पार कर लेंगे, यानी कि 5 गुने 4 और -2 करेंगे। तो 5 और 20 में से 2 गया तो 18 बच गया। यही पैटर्न अगला में भी सेट होना चाहिए। 18 में भी 4 से गुना कीजिए और 2 घटा करके अगला आना चाहिए। 18 चौक 72 में से 2 गया तो कितना बच गया? 70। बिल्कुल राइट है। सेम वही यहाँ भी होगा 70 में भी आप 4 से गुना कर लीजिए और फिर -2 कीजिए तो देखिए 278 आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। तो अब क्या करना है कि 278 में आपको 4 से गुना करके 2 घटा देना है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 278 गुने 4 -2। सबसे ऊपर में कर रहा हूँ। 8 चौक 32 के 2 हाथ में बच गया 3 और 27 चौक 78 से 108 और 3 111। अब इसमें 2 आप घटा दीजिए। जब 2 घटा देंगे हम तो देखिए कितना बच जाएगा आपका। ये यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे लास्ट में, यानी कि 1110 आपका बचेगा। 112 में 2 गया 110। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। बिल्कुल आंसर आ गया है। चलिए तो देखते हैं हम अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा, करा श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यानी कि क्या हम रखेंगे इस गैप के स्थान में, खाली स्थान में क्या भरेंगे कि श्रृंखला एक पूर्ण रूप से हो जाएगी। तब सबसे पहले इसे पकड़ना कैसे है कि इसमें क्या भराएगा। तो देखिए पहला प्रोसेस होता है कि सबको बारी बारी से चेक करना, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। अब क्या करना है कि पहले जहाँ जहाँ 2 ठो दिया है उसको हमको देखना होगा कि उसके बाद क्या आएगा। तो देखिए भी के बाद एल आया है, तो जहाँ जहाँ भी है उसके बाद एल आएगा कंफर्म। चलिए तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। भी के बाद एल है, एल के बाद जेड आया है। तो जहाँ एल है वहाँ पे जेड आप डाल दीजिए बेहिचक। डाल दिए। तो यहाँ भी आप डाल दीजिए जेड। बिल्कुल आसान हो गया। यहाँ भी देखिए ऑलरेडी जेड है। तो शुरू में भी देखिए एल है, उसके शुरू में जेड है पहले, उसके बाद पहले एल हो जाएगा। एल जेड इतना तो पकड़ा गया। अब देखिए कि भी के बाद एल है, भी के बाद एल है, यानी कि एल के पहले भी है। तो देखिए एल यहाँ है तो भी तो आपको यहाँ हो जाएगा ना पहले। एल यहाँ भी है, देखिए एल यहाँ भी है तो भी यहाँ भी पहले हो जाएगा। फिर देखिए भी के पहले एल है, भी के पहले एल है। अब देखिए जब सेट कर दिए हम तो भी के पहले सी आ रहा है। भी के पहले क्या आ रहा है? सी। देखिए यहाँ भी सी आ रहा है और यहाँ भी सी आ रहा है। तो भी यहाँ है तो सी यहाँ डाल दीजिए। भी के पहले सी आ गया। अब देखना ये है कि जेड के बाद देखिए यहाँ पर जब सेट किए तो एक्स आया, तो यहाँ पर आप एक्स बैठा दीजिए। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको क्या बैठाना है? एक्स बैठा दीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको एक्स बैठा दिया, यहाँ पे एक्स बैठ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स के बाद क्या आया? एक्स के बाद सी आ गया। यहाँ देखिए एक्स के बाद इसे पकड़िए कि सी आ गया है, तो यहाँ पर आप सी बैठा दीजिए। ठीक है, सी के बाद देखिए भी है, बिल्कुल सेट हो गया है। सी के बाद भी, एल के बाद जेड है, जेड के बाद क्या है? एक्स। तो देखिए एक स्थान यहाँ खाली है तो यहाँ पे भी आप एक्स बैठा दीजिए। अब ये आपका पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो एक बार इसको पूरा कंप्लीट रूप से लिख दीजिए। चलिए देखिए, पहले एल है, उसके बाद एक्स है, फिर भी है, उसके बाद देखिए फिर भी है, फिर जेड है, यानी कि 2 ठो भी हो गया, फिर जेड हो गया, फिर उसके बाद सी है, फिर उसके बाद जेड एक्स सी है, जेड एक्स सी है। तो आप इस चीज़ को देखिए कि कहाँ पे और कौन सा ऑप्शन में हमारा मिल रहा है। एल एक्स भी भी, एल एक्स भी भी, एल एक्स भी भी, एक्स डबल सी, एल एक्स भी। हाँ एल एक्स भी। हाँ एक यहाँ पे खाली और है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी जेड के बाद क्या आएगा? एक्स आएगा।
एक स्थान और खाली रह गया था, इसके वजह से पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो एल एक्स भी, उसके बाद एक्स होगा एक ठो, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी। तो एल एक्स भी एक्स, एल एक्स भी एक्स, भी जेड सी जेड एक्स सी, ऑप्शन डी आपका राइट है। देख लीजिए आपका ऑप्शन डी में आपका मिल रहा है। तो चलिए, आपको जहाँ तक है इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सेम एकदम हूबहू ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, कह रहा है कि जो प्रश्नवाचक यहाँ चिन्ह है, यानी ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस कौन कौन सा पैटर्न है इसको हम देखेंगे। इसको देखने के बाद पता चलेगा कि ये 18 कैसे ला रहा है, 15 को कैसे ला रहा है, उसी आधार पे हम यहाँ पे लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये दोनों में भागा डाल दिया है। देखिए 8 छक 48 6 बार में, और फिर 14 तिया 42 3 बार में कट गया है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे भागा लगा दिया है, 14 तिया 42 और यहाँ पे देखिए 8 छके 48। अब ये 6 बचा और यहाँ 3 बचा, तो दोनों को गुना करके देखिए 18 ले आया है। 3 गुने 6 कर दीजिए, देखिए 18 आ गया। बिल्कुल, कैसे 18 आया पता चल गया। तो यहाँ भी देखिए भागा दे दीजिए आप, 63 में 21 से भागा दे दीजिए तो कितना आएगा, 21 तिया 63 3 आएगा। फिर 45 में देखिए 9 से भागा दे दीजिए तो कितना आएगा, 9 पचे 45, 5 आ गया। तो 5 को 3 से गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। बिल्कुल सेम यहाँ भी करना है। यहाँ देखिए 8 सते 56, भागा दिए तो कितना आ गया 7। फिर यहाँ देखिए 17 तिया 51, भागा देखिए कितना आ गया 3। अभी 3 और 7 को गुना कर दीजिए, तो 3 और 7 के गुना करेंगे तो 21। देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो बिल्कुल आसान था ये प्रश्न। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक पासे की अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर और चिन्ह लिखे गए हैं। एच, छोटा एच, आई, @ परसेंटेज और फिर एक डॉलर का संकेत है। देखिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये पकड़ना है कि एच के विपरीत, यानी ये जो एच दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए ये वाला जो एच आपको दिख रहा है इसके उल्टा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम कोई भी एक फलक को मान लेंगे और सेम टू सेम कौन कौन मिल रहा है। तो देखिए आई यहाँ भी और आई यहाँ भी है, यानी यहाँ भी आई 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 सेम हो गया। तो इसका अपोजिट देखिए ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका अपोजिट, सॉरी उसका अपोजिट वो नहीं होगा, इसका अपोजिट देखिए ये हो जाएगा और इसका अपोजिट देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, जब भी, या तो फिर आप एक प्रोसेस और लगा सकते हैं कि जैसे आई है तो क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, एच है फिर आपका प्रतिशत है, ये भी हो सकता है। फिर इसको भी घुमा लीजिए, आई है फिर @ आ रहा है, फिर उसके बाद छोटा एच आ रहा है। बस अब इसमें सोचने वाली बातें नहीं है, एच के सामने @ हो गया, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ से भी ऐसे भी सोच सकते थे, ये डायरेक्ट आई आई मिल रहा है तो इसका हो गया ये वाला और इसका हो गया ये वाला। बिल्कुल आसान है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, एक निश्चित कुट भाषा में CROWD को 24 9 12 42 3 लिखा गया है, THRICK को इतना लिखा गया है। तो उसी कुट भाषा में फ्रूगल FRUGL को क्या लिखेंगे। आपको यहाँ पे समझना होगा ये प्रोसेस कौन सा फॉलो कर रहा है। देखिए ये कौन सा प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे एक बार आपको लिखना ही होगा। देखिए CROWD, इसके लिए क्या लिखा है 24 91 24 23 23 है। अब देखिए क्या किया, 24 और 3 कितना होता है 27, सबको जोड़ करके 27 लाया है। फिर 18 और 9 कितना होता है 27। अभी अब 18 कहाँ से ला रहे हैं, 3 कहाँ से ला रहे हैं, 24 3 कहाँ, तो ये 3 का कोड होता है, ये R का 18 कोड होता है, O का 15 होता है, W का 23 होता है, D का 4 होता है। ABCD में सबको तो आपको पता ही होगा कोड, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, नहीं तो बनेगा नहीं। सबको जोड़ करके आपका 27 आना चाहिए। तो सेम है फ्रूगल में भी कर लीजिए आप चेक कर लीजिए। अगर ये कंफर्म हो गए तो इसके बारे भी चेक कर लीजिए, ये भी 27 आएगा। देखिए T का 20 होता है, 7 जोड़िए 27, R का 18 होता है, 9 जोड़िए 27, फिर H का 8 होता है, फिर आपका 19 जोड़िए 27। तो उसी तरह से FRUGAL है, सॉरी
अब देखिए इसका 6 हो गया, इसका 18 हो गया, फिर इसका 21 हो गया, फिर इसका 7 हो गया, फिर इसका 1 हो गया, फिर इसका 12 हो गया। आप इसी का देख लीजिए, इसमें क्या होगा, 6 है तो आपका 21 होना चाहिए तभी 27 होगा। फिर ये देखिए 18 है तो यानी 9 होना चाहिए तभी आपका 27 आएगा। फिर देखिए 21 है तो 6 होगा तभी 27 आएगा। फिर देखिए 7 है तो 20 होगा तभी 27 आएगा। फिर आपका 1 है तो 26 होना चाहिए तभी 27 आएगा। फिर आपका 12 है तो 15 होना चाहिए। बिल्कुल आसान है। तो देख लीजिए इसमें 21, 96, 20, 26, 15, 21, 96, 20, 26, 15 ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कंप्लीट हो गया ये। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कुट भाषा में 6219 को का अर्थ होता है सचिन इज ए क्रिकेटर। 2646 का अर्थ होता है ही इज प्लेड फ्रॉम मुंबई। दिल्ली इज वेरी फेमस का अर्थ क्या होगा। देखिए दिल्ली इज वेरी फेमस का अर्थ क्या होगा ये आपसे पूछा गया। क्या किया गया है कि सचिन में कितना अक्षर है उतना 6 लिखा है, मतलब उतना एक शब्द एक डिजिट लिखा है। सचिन में देखिए 2 2 4 2 6 अक्षर है तो 6 लिख दिया है। इज में देखिए 2 अक्षर है तो 2 लिख दिया है। ए के लिए 1 लिख दिया है और क्रिकेटर में 9 अक्षर है तो 9 लिख दिया है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए HE के लिए 2 लिखा है, प्लेड में 6 लेटर है तो 6 लिख दिया है। यहाँ भी देख लीजिए फिर फ्रॉम में 4 लेटर है तो 4 एक अंक लिख दिया है। मुंबई में देखिए 6 लेटर है तो आपका 6 लिख दिया। उसी तरह से दिल्ली में कितना लेटर है, 3 और 2 5, 5 लिख देंगे। इज के लिए 2 लिख देंगे। भेरी में देखिए 4 है 4 लिख देंगे। FAMOUS यानी 2 2 4 2 6 यानी कि 52 46, 52 46 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और देखिए। कंप्लीट हो गया आपका। और ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हम उसको लेकर के आए थे। फिर हम रीजनिंग के प्रश्न प्रीवियस ईयर के मेन इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लेकर के आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।